हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल क्रिएटिव एम्प्लॉय में। देखो, आज हम थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस पढ़ेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया है कि अभी नया सिलेबस नहीं डाला गया है, यानी आप पुराने से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब नया डाला जाएगा उसके अनुसार हम नया और देख लेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं हम। यानी अध्यापक लेवल प्रथम के लिए सिलेबस दिया गया है, जिसमें इसका विवरण निम्न प्रकार है। देखो, परीक्षा के अंकों की संख्या रहेगी 300। परीक्षा के लिए कुल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न एक नंबर, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कितने हो गए? 150 गुणा 2, तो कितना हो ये 300 नंबर का, यानी पेपर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा। इसके 100 अंक होंगे, यानी इसके आएंगे 50%, जो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र की जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज। फिर आगे है राजस्थान की ऊर्जा संसाधन एवं परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल एवं राजस्थान के यातायात के साधन। ये तो थी हमारी यानी ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक हो गए। ये तो केवल ज्योग्राफी थी। आगे है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास में है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें मेन टॉपिक है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश दे रखे हैं, प्रशासनिक एवं राज व्यवस्थाएं हैं। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले हो गए, स्मारक हो गए, इत्यादि हो गए। फिर राजस्थान के मेले हैं, मेलों के साथ उनके त्यौहार हैं, लोक कलाएं हैं उनकी, लोक संगीत हैं, लोक नाटक और लोक नृत्य हैं। फिर है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरागत विरासतें। फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, फिर प्रमुख संत एवं लोक देवता। फिर है राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, या जो पुराने स्थल हैं उनका नाम। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जो यानी पुराने व्यक्ति हैं उनके नाम। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। फिर राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तकला। फिर 1800 क्रांति के योगदान एवं राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। ये इतना मतलब इतिहास और संस्कृति थी, जिसमें थोड़ी सी भाषाएं और दे रखी हैं। राजस्थान की भाषा और बोलियां, जिसमें देखो 5 नंबर के आएगा, यानी 5 प्रश्न आएंगे इसके 10 नंबर के। कितना है? पहली है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है। प्रमुख कृतियां दे रखी हैं। फिर राजस्थान के साहित्यकार, फिर राजस्थान के संत साहित्य एवं लोक साहित्य। फिर है बी पार्ट, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय। जी, कितने नंबर के हैं? 80 नंबर के, जिसके यानी 40 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जिसमें पहला दे रखा है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। यानी ये टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान में। और अब शैक्षिक परिदृश्य में हो रहेगा। फिर देखो, शैक्षिक परिदृश्य में है शिक्षण के अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं सरकार की विद्यार्थियों के कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, जैसे एसएमसी हो गई, एसडीएमसी हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं, यानी 2000 एनईपी 2020। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,
यानी एक तो 2009 वाली आरटी और एक 2011 वाली यानी राजस्थान वाली, और एक है राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश जो 25% होता है ना वो। यानी 3 टॉपिक इसके हैं। फिर यानी सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य में अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन और अन्य समसामयिक विषय, ये दे रखे हैं इसमें शैक्षिक यानी भाग ब में, जो 80 नंबरों का है। फिर आते हैं विद्यालय विषय, जो प्रत्येक यानी हमारे L1 में 5 सब्जेक्ट हैं, जो प्रत्येक 5 प्रश्न आएंगे, जो यानी 10-10 नंबरों के होंगे। कितने कितने नंबर के होंगे? 10-10 नंबर के। जिसमें हिंदी में दे रखे सबसे पहले हिंदी में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति, यानी ये टॉपिक दे रखे हैं जिसमें हिंदी में है। इंग्लिश में है आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशंस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड और सब्ट्रैक्शंस, यानी ये दे रखे हैं इंग्लिश में। ये भी कितने इसके कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबरों के होंगे। फिर है गणित, गणित में है पूर्ण संख्याएं, अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं, गणित की मूल संख्याएं यानी जोड़, गुणा, भाग, ये हो गए। फिर भिन्न की अवधारणाएं एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति, प्रतिशत एवं लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण गणित। फिर आगे है समतलीय आकृतियों का परिमाप, समतल आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियां, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनका आयतन, यानी ये दे रखे हैं गणित के टॉपिक है, जो इसके भी 5 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबरों के होंगे। फिर आता है सामान्य विज्ञान, जिसमें पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल एवं गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में शोषण एवं परिवहन, जंतुओं में जनन, यानी ये विज्ञान के टॉपिक है। फिर आगे है सामाजिक के टॉपिक, सामाजिक में है राजस्थान एक परिचय दे रखा है, यानी राजस्थान का परिचय दिया हुआ है। फिर मुगल साम्राज्य, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, फिर भारत के प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण, फिर राजस्थान में कृषि, फिर भारतीय संविधान दे रखा है, फिर राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्ति, राजस्थान में लोक प्रशासन। फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियाँ, सब्जेक्ट के अनुसार शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, पहले हिंदी की भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास। फिर हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम दे रखे हैं। फिर हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ, फिर हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये दे रखे हैं मतलब रीति विज्ञान में हिंदी के। फिर आता है इंग्लिश का, इंग्लिश का है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग्स, फिर है मेथड ऑफ ए टीचिंग इंग्लिश, फिर डिफ़िकल्ट इन लर्निंग इंग्लिश, रूल ऑफ होम लैंग्वेज या मल्टी लैंग्वेज, फिर है मेथड ऑफ इवोल्यूशंस, रिमेडियल टीचिंग्स, यानी ये हैं इंग्लिश के। फिर आता है गणित में, गणित की विषय की शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण की चुनौतियाँ, गणित शिक्षण की सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर आ गए सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में यानी शिक्षण विधि है, विज्ञान की शिक्षण विधि है, विज्ञान के शिक्षण के उपागम है, विज्ञान शिक्षण के सहायक सामग्री के उपयोग है, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ हैं, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है। फिर सामाजिक में है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हैं, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रयोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखो सभी में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण सभी में सेम टॉपिक आ रहा है। फिर आगे है यानी मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान,
यानी साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान है जिसमें उसका अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य दिए हुए हैं। फिर बाल विकास, बाल विकास में अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर बाल विकास के वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव। व्यक्तित्व, संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्ति मापन। फिर है बुद्धि, बुद्धि में संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांतों का मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आगे है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत दे रखे हैं, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं दे रखी हैं। विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, यानी पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष एवं आवश्यकता वाले बच्चे हैं। फिर आगे है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा एवं अधिगम को प्रभाव, समायोजन संकल्पना के तरीके एवं समायोजन में अध्यापन की भूमिका। ये थी साइकोलॉजी, यानी इसके 10 प्रश्न आने हैं जो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर को साइकोलॉजी आएगी। फिर है सूचना तकनीकी, ये कितने नंबर की होगी, 10 नंबर की, जो कितने प्रश्न आएंगे इसके 5। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। यानी ये था आपका 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल 1 का सिलेबस, जिसमें देखो वैसे तो कितने 6 दे रखे हैं, 6 टॉपिक दे रहे हैं, जिसमें 5 विद्यालय विषय की किताबें हो गई, मतलब हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक और विज्ञान। 5 उनकी शिक्षण विद्या हो गई, यानी 50 तो इन नंबरों की ये हो गई, 40 की शिक्षण विद्या हो गई, तो 90 नंबर के क्या हो गई, विद्यालय विषय हो गया। 100 नंबर के राजस्थान जीके और वो राजस्थानी भाषा के प्रश्न हो गए, यानी 190। फिर 10 नंबरों के होगा सूचना तकनीकी, तो 200 नंबर, 200। फिर 90 नंबर की होगी विद्यालय विषय, 90 नंबर कितनी होगी, विद्यालय विषय, तो 390 और 10 की हो जाएगी सूचना तकनीकी, तो मतलब 300 नंबरों का पेपर होगा। आप देखो किताबों के लिए अब मैं आपको लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।